अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं आई लव साइको। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सितारा पैशनेट किस कर रही थी मुस्कान के ऊपर आके मुस्कान को बहुत ज़्यादा पैशनेट किस कर रही थी। कभी अपर लिप, कभी लोअर, कभी टम सकिम, ये सब बहुत कुछ करती रहती है। जो शर्ट उसने खोल कर रखा था उसे पूरी तरह से थोड़ा सा बैठती है उसके लैब पर और उसे थोड़ा सा अपने ऊपर उठाती है, इनके लेती है और उसके शर्ट को निकालती है, प्लस उसके ब्रा को भी उतारती है, क्योंकि अभी तक उसने ब्रा नहीं उतारी थी। तो उतारती तो एक तरफ से देख कर कहती है, आपको रात को नहीं लगता कि आपको इस चीज़ को उतार के सोना चाहिए? मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना इसके लिए भी मुझे रुकना पड़ता है 2 सेकंड के लिए। सितारा देखो, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। हाँ, होना भी चाहिए आपको मुझसे नाराज़। वैसे एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, इसके बाद में अगर जवाब देंगी तो ठीक है, वरना रहने दीजिए। कि क्या सवाल? वो उसके लैब पर ही बैठी थी, जैसे कि दोनों पाँव को भी खोल के उसके टाइल्स पर बैठना वैसे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझसे नाराज़ हैं। सेकंड, आप यहाँ कर सो रही हैं, सही है, क्योंकि मैंने आप पर गुस्सा किया था, गलती लेकिन आप ही की थी। और मैं एक डॉक्टर हूँ, आपको 10 दफ़ा समझाए कि मैं अपने प्रोफेशन में डॉक्टर ही रहूँगी। अगर आपकी गलती होगी तो मुझे आपको डांटना पड़ेगा। कल को कोई डॉक्टर ये ना कहे कि मैं गलती करके भी आप सितारा मुस्कान को तो नहीं डांटती, उसे कुछ कहती नहीं है और सुनाने हमें आ जाती हो। और मैं ये चीज़ सुनना नहीं चाहती कि बतौर बीवी और आप मेरी इस बात का फ़ायदा उठा रहे हो। मैं ये चीज़ नहीं चाहती थी, इसलिए आपकी गलती थी, मुझे आपको डांटना पड़ा था। आप मुझे मेरे केबिन में नहीं मिली थी, आप अपने केबिन में भी नहीं थी। तो मुझे जब पता चला कि आप लंच करने कैंटीन गई है तो मुझे गुस्सा और आ गया था। जिस काम के लिए मैंने आपसे कहा था वो काम इम्पोर्टेंट था, लंच करना बाद में भी हो सकता था, लेकिन ये फाइल देखना इम्पोर्टेंट थी और उस फाइल में ये लिखा था कि उस पेशेंट को इंजेक्शन लगानी थी। अब तुम इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मुझे बिठाया है? नहीं, मैं तो ये कह रही थी, देखिए अभी तक हमारी पर्सनल नहीं हुई है। हाँ, तो ये है, अभी अब मैं जो शुरू कर चुकी हूँ वो तो मैं फाइनल तक ख़त्म कर लूँगी, मुझे यकीन है। तो यहाँ पर करना है या बेडरूम में जाके करना है? आई एम डोंट नो प्रॉब्लम बिटवीन मी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी मुझे खेलो, मैं शुरू हो जाऊँगी, मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए पूछ रही हूँ। ये पूछ रही हो तुम, मैंने सोचा पता नहीं क्या कहने वाली हो। हटो यहाँ से, उठो मेरे ऊपर से, उठो उठो। तो बस समझ गई मैं। ये कहकर फिर से उसे लेटाती है और फिर से उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। पहले तो मुस्कान उसे रिप्लाई नहीं करती, किस बैक नहीं करती है, लेकिन जिस जिस तरह से उसकी किस डीप से डीप होती जा रही थी सितारा की, तब जाकर मुस्कान भी वो अपनी सारी चीज़ें नाराज़गी एक तरफ रख कर अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसे पता है अगर उसने इसे मना कर दिया तो वो तो दूर हो जाएगी, फिर इसके लिए पूरी रात वो तड़पती रहेगी। लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकती, नाराज़गी बाद में जता सकती है। ये कहकर वो भी किसी किस बेक कर रही थी। अब वो भी उसके पीठ पर जो उसका शर्ट के बटन तो खुले थे, लेकिन शर्ट अभी उतरी नहीं थी, वो उसके पीठ को सहला रही थी शर्ट के अंदर से। अब सितारा को यकीन हो गया, अब मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में आ चुकी है, अब मैं जो करूँगी तो वो रिटर्न वो मुझसे वैसे ही करेगी। लेकिन ये तो गलत है, ये तो उसकी चीज़ें हैं। तो वो स्टार्ट हो जाती है अपनी मोहब्बत को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, पहले अपर लिप फिर लोअर लिप। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, सितारा जब सितारा किस कर रही थी तो मुस्कान उसे के ओंठों पर बहुत ज़ोर से बाइट करती, और बाइट इस तरह करती है जैसे कि कहती, आउच, ये क्या कर रही हो? फीलिंग लाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना, फीलिंग के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन उस टाइम तो आप मेरे ऊपर थी, अब मैं आपके ऊपर हूँ। फीलिंग लाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन अब खिस तो मैं कर रही हूँ ना, तो आप फील कीजिए ना। हाँ, इसलिए तुमने मुझे टर्न करके खुद मेरे ऊपर आ गई। बिल्कुल, जो आप चाहते थे, पहले मैं देखूँ तो सही कि आप मेरे चेहरे पर कौन सी फीलिंग देखना चाहती है। इसलिए मैंने आपको टर्न करके आपके ऊपर आ गई। अब मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये कहकर वो और आराम से उसके नेक की साइड में आती है, लिक करती है, हल्की हल्की सी स्मूचिंग करती है और किस करती है। अब इसकी किस में वो वाइल्डनेस नहीं थी, बहुत प्यार, बहुत शिद्दत थी, जैसे कि अपनी मोहब्बत को तराश रही थी अपने हाथों से ही, अपने होंठों से इस तरफ से उसे किस कर रही थी। पर किस बहुत खूबसूरत किस कर रही थी। पहले वो नीचे आके उसके नेक की साइड में हल्की हल्की किस करती, फिर हल्की हल्की बाइट करती, बहुत ज़ोर की बाइट नहीं करती। तब उसके बालों से पकड़ के मुस्कान उसके ऊपर करके कहती, क्या मैं बच्ची हूँ क्या? हाँ, मेरे बाल दर्द हो रहे हैं ना? और कस के पकड़ती उसके बालों को। आप मेरे बालों के साथ क्या करना चाहती? ऐसे दर्द तुम मुझे दो,
जो दर्द अब मैंने तुम्हें दिया है ना, तुम्हें थोड़ी सी हुई दर्द जिसकी वजह से तुम्हारी थोड़ी सी आवाज़ निकली। अब मैं चाहती तुम मुझे ऐसी दर्द दो, बट मैं आपको दर्द नहीं दे सकती। रोमांटिक होते हुए तो ये लोग सोचते नहीं है ना क्या देते हो क्या नहीं देते हो, वो बस दे देते हैं। अपने मोहब्बत की जब आगोश में उतरते हैं ना पूरी तरह से, तो आप ये नहीं सोचते कि आप अपनी मोहब्बत को क्या दे रहे हो। आपको ये होश भी नहीं रहना चाहिए कि आपकी मोहब्बत क्या चाहती है और आप उसे क्या देना चाहते हो। आप खुद से वो सब कुछ करो, लेकिन अपनी मदहोशी में करो। तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा मुझे। हाँ, क्योंकि मैं आपसे छोटी हूँ। ये कहकर अपने बालों से उसके हाथ को हटा के अपने चेस्ट के ऊपर रख के कहती है, आपके हाथ यहाँ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो सितारा मुस्कान से घूर के देखती है, तो फिर से झुकती है। इस बार जो प्यार करना स्टार्ट कर दिए वो सितारा, हाय! मुस्कान की तो जान निकलना ही काफ़ी थी। जिस तरह से वो चाहती थी वैसे ही प्यार, बिल्कुल वैसी वे में वो उसे किस भी कर रही थी, उसके बूब्स को प्रेस भी कर रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि वो अपने हाथों को ले जाकर उसके नेवल को पूरी तरह से ग्रैब करती है, कभी दबाती है कभी सहलाती है, और इसी तरह करते करते जो नाइट ड्रेस का ट्राउज़र था जो मुस्कान ने पहना था वो डोरी वाला था। वो अपने एक हाथ को ले जाकर उसी जगह पर उसकी डोरी को खोलती है और पेंट और ट्राउज़र नहीं निकालती, अपने हाथ को पूरी अंदर डाल देती है और अंदर डाल के देखती है कि उसने पेंट ही नहीं पहनी है। उसने तीखी सी स्माइल उसको पास करती है और फिर से अपनी चीज़ों पर स्टार्ट कर देती है। उसके हाथ सीधा उसके लोअर पार्ट में चले जाते हैं, जैसे कि उसके पार्ट को सहला रही थी, कभी सहला रही थी, कभी दबा रही थी, कभी क्या बहुत सी चीज़ें करती है उसके लोअर पार्ट की तरफ। लेकिन वो अपने हाथ को ऊपर से नहीं हटाती, हाथों से नीचे से शरारत भी कर रही थी। अब इससे तो उसकी जान तो जानी ही थी। वो फिर आती है उसकी बूब्स की तरफ, उसकी बूब्स को प्रेस करती है, लिप करती है और हल्की सी बाइट करती है। लेकिन जब दूसरी बार जब करती है, हाय! वो बाइट तो बाइट थी, इतनी ज़ोर से बाइट करती है कि मुस्कान की चीख निकल जाती है। मुस्कान की चीख निकलते हुए देखकर तो फिर से एक झटके से उसके ऊपर आके अपने होंठों को उसके ऊपर लगा देती है और किस करते करते कहती है, किसको रोक कर वो नीचे आ जाती। अब अपने वो चीज़ों करते हुए कहती, एक तो चिल्लाती तुम आप बहुत है। हाँ, तुम्हें क्या करूँ, तुम जिस तरह की हरकत करती तो चिल्लाना तो पड़ता है ना सितारा। प्लीज़ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे मत करो ना, फिर मैं चीखूंगी तुम कहोगे मैं चिल्ला रही हूँ। आई थिंक मुझे अपने रूम को साउंड वाला करना चाहिए, जो सिर्फ साउंड अंदर रहे बाहर ना जाए। अच्छा, ये काम तुम अब करोगी? शर्म नहीं आती तुम्हें? जब तुम फर्स्ट नाइट की तैयारी करी थी तब कर लेती ना। हाँ, मैंने सोचा था, फिर मैंने सोचा शायद आपको बुरा लगेगा इसलिए नहीं किया था, वरना तुम्हें फर्स्ट नाइट में ही कर लेती। ठीक है, अभी तक हमारी फर्स्ट नाइट बाकी है ना, तो मैं उसी टाइम कर लूँगी। क्या मतलब? और घर वालों से क्या कहोगी? और तुम मुझ पर छोड़ दो, ये कहकर उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। कभी राइट बूब्स पर कभी लेफ्ट बूब्स पर वो प्रेस कर रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेस कर रही थी और किस पे किस किए जा रही थी, बाइट पे बाइट किए जा रही थी। और सितारा की इस चीज़ से करने से मुस्कान की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वो उसके लोअर पार्ट से भी अपना हाथ नहीं निकाल रही थी उसके ट्राउज़र से, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से उसके ऊपर चढ़ के उससे बेतनाशा प्यार कर रही थी, बेतनाशा। एक पल ऐसा आता है सितारा फिर से उसके बालों को पकड़ के अपने चेस्ट के ऊपर दबा देती है और चेस्ट के बीचों बीच में जो हिस्सा आता है वहीं पर दबा देती। लेकिन सितारा इस चीज़ से रुकती नहीं, और ज़्यादा पेशेनेट किस कर रही थी मुस्कान को, बहुत ही ज़्यादा। वो आते आते उसके नीचे आ जाती है और उसके नीचे आकर उसके ट्राउज़र को, जो नाइट ड्रेस की ट्राउज़र थी, उसे निकाल के दूर फेंक देती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, उसके लोअर पार्ट तक आ ही जाती है। फाइनली ही वो उसके लोअर पार्ट पर आ जाती है, लेकिन वो कुछ करती नहीं, बस उसकी तरफ देख रही थी। सितारा कुछ नहीं करती। 1 2 3 5 मिनट तक वो मुस्कान ऐसा लगता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके उसी तरफ देखती है तो उसकी आँख उसको आँख मार के फिर वो झुक जाती है अपने चीज़ें करने के लिए। पहले अपर लिप करती है, थोड़ा थोड़ा सा अपने ज़बान को ले जाकर उसके उस पार्ट लोअर पार्ट में हरकतें करती है
और साथ में फिंगरिंग करना भी स्टार्ट कर देती। इससे ज़्यादा आप समझदार हो, खुद से समझ जाइए कि क्या क्या होता है। फिर इसके बाद जो कंडीशन होती है मुस्कान की, वो कभी बेडशीट को पकड़ती है, कभी सितारा के बालों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सितारा अपनी तरफ हाथ लाते हुए उसके हाथों को रोक देती है। फिर से उसको देखकर फिर से अपने सर को कभी राइट कभी लेफ्ट और कभी कभार अपनी बेडशीट को पूरी तरह से कस के, या तो कभी अपनी मुट्ठियों को बंद करके अपनी मुट्ठियों को जख्म देना स्टार्ट कर देती। सितारा के अंदर इतनी एनर्जी थी कि वो अपनी सारी एनर्जी उसके ऊपर डाल रही थी, लेकिन मुस्कान पूरी तरह से कह सकते उसके हाल बेहाल हो चुका था। एक पल ऐसा आता था कि वो सितारा को खुद से करीब ऊपर करने की कोशिश करती, लेकिन नहीं। जब जब वो हाथ ले जाकर उसको अपने ऊपर लेने की कोशिश करती है, तब तब सितारा अपने उसके हाथों को पकड़ कर नीचे करके प्रेस करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने काम से नहीं रुकती। अब तो उसके अंदर जान भी नहीं बचती थी, हौसला भी नहीं था। अब वो पूरी तरह से कोशिश करती कि थोड़ा सा ऊपर होके सितारा को पकड़ सके, लेकिन नहीं। वो सितारा बन चुकी थी। सितारा जो अनरोमांटिक सितारा थी, जो रोमांस के नाम पर दब्बा थी, उसकी नज़र में एक ऐसी अनरोमांटिक लड़की थी जो प्यार करना नहीं जानती, लेकिन जब प्यार करने स्टार्ट कर देती है तो कोई भी उसे नहीं रोक सकता। कोई तो क्या, मुस्कान खुद ही उसे नहीं रोक सकती। वो किसी और को क्या बोले, सितारा मेरी 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 बात सुनो, मुझसे प्लीज सितारा रुको तो सही, मेरी सितारा सितारा। लेकिन सितारा रुकती नहीं। सितारा पूरी तरह से अपनी मोहब्बत की बारिश में उसे नहला लेती, पूरी तरह से। जब कंट्रोल से हद से बाहर हो जाता है तो थोड़ा सा ऊपर होकर उसे पकड़ के, उसके बालों से पकड़ के अपने ऊपर लाकर उसे अपने सीने पर रख के उसे कस के कर लेती है मुस्कान। इस तरह से वो अपनी पूरी एनर्जी, जो थोड़ी सी एनर्जी बची थी उसकी, वो पूरी तरह से लेकर सितारा को अपने ऊपर ले लेती है और उसके सीने को, अपने सीने पर सर रख के उसके सर को सिला के कहती, बस भी करो, जान लोगी क्या मेरी? ऐसे कैसे कर सकते हो यार? सीरियसली मुझे में जान नहीं छोड़ते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर पाऊँ? अभी तो मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, मुझे करना है, छोड़िए तो सही। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर से कहती हूँ, आई लव यू। ये सुनना चाहती हूँ आपके मुँह से। ये लफ्ज़ नहीं, ये लफ्ज़ अजीब लगता है। आई लव यू बोलिए। हो तो मैं रोज़ बोलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान तो मत निकालो। जब जब मैं तुमसे ये सोचती हूँ कि नहीं अभी तुम रुकोगी, लेकिन तुम अपनी एनर्जी कहाँ से लाती हो यार? थोड़ी सी मुझे दे तो रही हूँ, लेकिन अब लेना भी अफोर्ड नहीं कर पा रही, तो मैं क्या कह सकती हूँ? सीरियसली तुम दे रही हो या निकाल रही हो मेरी पूरी एनर्जी? मुझे नहीं पता कि तुम इस तरह कैसे कर सकती हो। कहीं तुम कोई मेडिसिन तो नहीं लेते हो इन चीज़ों का, इंटरमेट ये चीज़ करते हुए? सीरियसली मुझे लेना चाहिए। हाँ, मैं नहीं लेती हूँ मेडिसिन। क्या तुम पागल हो? तुम पता है मेडिसिन लेने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल इंसान हो जाता है। हाँ तो क्या हुआ, अच्छी तो बात है ना। अनरोमांटिक बंदे में भी रोमांस करने का जोश बढ़ देता है, और मेडिसिन बुरी बात है। तुम मेडिसिन लेकर मुझसे रोमांस करते हो, दिस नॉट फेयर। लेती हो ना आप मेडिसिन, आपकी बॉडी से खुशबू, आपके होंठों का जायका, आपकी सारे बॉडी से हर चीज़ को चखते चखते मैं एक एक मेडिसिन लेती हूँ। वो मेडिसिन होती है आपकी बॉडी नीड, आपकी बॉडी की खुशबू, आपकी एक एक हिस्से की खुशबू जो मुझे पागल कर देती है, जो मुझे कहती है सितारा, तुम्हारी बीबी कहती है तुम अनरोमांटिक हो। जब जब मैं आपको छूती हूँ ना, आपको किस करती हूँ, तब मुझे आपकी बॉडी से यही आवाज़ महसूस होती है, आई एम द अनरोमांटिक पर्सन। सीरियसली तुम इस चीज़ के लिए वजह से? हाँ, मैं मेडिसिन क्यों लूँ जब मेरी खुद बीवी इतनी बड़ी मेडिसिन है जिसे लेने के बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता, स्लो फास्ट या कुछ और, कुछ भी नहीं। और हाँ, एक ही चीज़ सुनना मुझे पसंद नहीं है, आई एम नॉट अगेन अनरोमांटिक पर्सन, आई एम द बेस्ट रोमांटिक वाइफी एंड बेस्ट रोमांटिक पर्सन विथ यू लाइफ। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जिस वाइफ को आप अनरोमांटिक कहते हो ना,
वो वाइफ अनरोमांटिक नहीं है, वो आपसे बेतहाशा प्यार करती है। हाँ, वो बताती नहीं, जताती नहीं, लेकिन उसके प्यार करने का तरीका अलग है, उसके प्यार का एहसास दिलाने का तरीका अलग है। अच्छा, मुझे पता है तुम्हारे प्यार करने का तरीका कैसा है। अच्छा, कैसा है? केयर करना, एक इस तरह ख्याल रखना कि सामने वाले को भी पता ना चले कि आप उससे इतनी मोहब्बत करते हो, इतना ख्याल रखते हो। सब पता है, पता है ना। तो क्या करती सितारा, जो उसके हाथ नीचे तो उसे उठा के उसके बूब्स को प्रेस करती और बहुत ज़ोर से करती, कहती बस करो ना यार, मुझे में तो नहीं एनर्जी दो कि मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही वेव करूँ जैसे तुम कर रही हो। आई होप सो कर सको। अब तो बस थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाएगा आपका ये जोश। हाँ, ज़्यादा डायलॉग बाजी मत करो मेरे साथ। तुम्हें मेरी बातों से रिएक्ट करती हो, मुझे पता है। तुम अपनी बातों से मुझे रिएक्ट नहीं कर पाती। हाँ, क्योंकि मुझे जो अनरोमांटिक कहता है, भूत कहता है, मतलब बूढ़ी आत्मा कहता है, तो मेरी बीवी को देसी है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। सीरियसली तुम मुझे थोड़ा ताना नहीं दे रही हो? मैं आपको थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ताना दे रही हूँ। ये कहकर उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर दी। फिर एक झटके से सितारा को नीचे करके उस मुस्कान उसके ऊपर आती, तो कहती आए, यही तो मैं चाहती थी, यही एनर्जी जो आप मुझ में देखना चाहती हो, वो शट आप। ये कहकर मुस्कान अपनी चीज़ें करना स्टार्ट कर देती है, उसके होंठों को बहुत ज़ोर से बाइट करती है। तो उसके चेहरे से पकड़ के दोनों हाथों से उसे ऊपर करके कहती, देखो उस दिन की तरह बिल्कुल नहीं, मेरी मर्जी। ये चेहरा, ये होंठ, ये चिन, ये आंखें, ये गाल, ये क्या करो जो गाल पर अपने होंठ रखती और होंठ नहीं रखती, सीधे दांत रखती और उससे जोर से बात करती, आउच। हाँ, ये आउच, हाय, ये सुनना चाहती थी। सीरियसली मुस्कान, आप क्या कर रही हो पता है आपको? हाँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। और दूसरे चेस्ट पर भी वैसे ही करती जैसे कि फर्स्ट चेस्ट पर उसे कहता, मतलब गाल पर वैसे से बाइट करती सितारा के बालों से पकड़ के, लेकिन वो उस तरह से नहीं पकड़ती जिस तरह से मुस्कान ने पकड़ा था सितारा की बालों को कस के मुट्ठी में। तो वो आराम से पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर करके, चिन को पकड़ के कहती है, ऐसे नहीं प्लीज़, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हाँ, तो मुझे भी तो जाना है। अब तुम समझदार हो ना, मैं तो इतनी समझदार नहीं हूँ। क्या कर सकती हूँ, आप समझदार ये आप निभाओ, मैं समझदार वाली हरकतें करती हूँ, मुझे करने दो। ये कहकर उसके चिन की तरफ आती है, उसके चिन को भी वैसे ही बात करती जैसे उसके गालों पर किया था। फिर इसके बाद जो नीचे से स्टार्ट होकर नेक से लेकर नेक बॉम की तरफ जाती है और हल्की हल्की नहीं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट करती है, बहुत पेशेंट बाइट करती है। पहले वो क्या करती है, पहले अपनी ज़बान को ले जाकर उस हिस्से को अच्छी तरह से महसूस कराती है कि मैं तुम्हें छू रही हूँ। फिर इसके बाद वो वहाँ पर अपने होंठों के बजाय अपने दांतों को रखकर अपनी मोहब्बत की चाप छोड़ देती है। फिर उसके ऊपर किस कर देती। इसी तरह करते करते उसकी पूरी बॉडी पर वो सारी चीज़ें करती है। लेकिन जब लोअर पार्ट तक जाती है तो उसकी भी एनर्जी डाउन हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने 100% देने की कोशिश करती। लेकिन एक पल ऐसे आता है कि तकरीबन 5 मिनट तक सितारा को कुछ भी एहसास नहीं होता। सितारा खुद को कंट्रोल करके थोड़ा ऊपर होकर देखती कि उसके लोअर पार्ट के ऊपर ही उसने अपना सर रख कर सो चुकी थी। वो कहती बाप रे, आई बड़ी मुझसे मोहब्बत की, इश्क की चीज़ें करने के लिए। उसे बड़े प्यार से अपने ऊपर लेती है पूरी तरह से और अपने आप को उसकी बेडशीट से कवर करके उसके सर को अपने चेस्ट पर लगाती है। तब उसे मुस्कान की एक ही आवाज़ सुनाई देती है, हाँ मुझे करना है सितारा, आई वांट टू डू। मुझ में एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन वो उसके सर को सिला के कहती है, हाँ बच्चा, आप में बहुत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। डोंट वरी, कल मैं आपको मेडिसिन दे दूँगी, आप में एनर्जी आ जाएगी, जो मेडिसिन मैं खाती हूँ। नहीं, मुझे मेडिसिन के बिना तुमसे प्यार करना है। कर लीजिएगा। और उसे सर को आराम से सिलाती, वो उसके सर को सिलाते सिलाते दोनों ही गहरी नींद में चले जाते। सुबह के तकरीबन 7:30 बजे सितारा की आंखें खुलती। जब सितारा की आंखें खुलती तो मुस्कान को खुद के बाहों में देखकर वो खुश हो जाती है और उठती है, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होती है। फिर वो बाहर निकल आती है और सितारा मुस्कान को अच्छी तरह से कवर करती है क्योंकि उसने कपड़े पहने नहीं थे। लेकिन जब वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने बालों को सुखा रही थी, अपने चेहरे की हाल देख कर कहती, शिट यार, इस कंडीशन में अगर किसी ने मुझे देख लिया, ओह यार मुस्कान क्या कर लेती हो आप, कभी कभी पूरी तरह बच्चे जैसी हरकत करती हो।
वो मुस्कान की तरफ देखती है। मुस्कान जो पहले नाराज़गी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी, अब वहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार था। और इतना प्यार देखकर वो झुककर उसके माथे पर आराम से किस करके कहती, आई लव यू सो मच, आप मेरी दुनिया हो। ये कहकर वो बाहर आ जाती है। अब उसकी नज़र जाती सीधा यहाँ वहाँ देखती तो कोई नहीं है, तो सीधा जाती है किचन में। किचन में जाके कुछ अपनी तरफ से नाश्ते बनाने लगती है। तब उसकी मम्मा आके कहती, बेटा तुम नाश्ता बना रही हो? हाँ मम्मा, भूख लगी है तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना लूँ। किचन में आई तो देखा किसी ने कुछ किया नहीं, तो मैंने खुद से करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, आज हॉस्पिटल कितने बजे जाओगी? मैं तो 9 बजे जाने वाली हूँ। आज आप लोगों को कुछ खाने तो बता दीजिए। नहीं, जो रूटीन में बनता है वैसे ही बना लो। तुम अगर अपनी बेबी को मनाने के लिए उसके गुस्से, उसकी नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए कुछ बना सकती है। वैसे तुमने गलत किया कल मेरी बहू को डांट के। आते ही पता है मुझसे क्या कहने लगी? क्या कहने लगी? उसकी मामा उसके पीछे खड़ी थी, उसके आगे खड़ी नहीं थी। तो सितारा बहुत कोशिश करी अपनी मामा की तरफ फेस ना करे। तो उसकी मामा कहती कि आते ही कह रही थी, आपकी बेटी खुद को समझती क्या है? तो आपने क्या कहा? मैंने कहा तुम्हारी बीवी समझती है खुद को। तो मुझे भी घूर कर नाराज़ होकर फिर चिटपटक के रूम के अंदर चली गई। हाँ, बहुत कुछ सुना के चले गए। ऐसा नहीं करते सितारा, बीवी है आपकी और आपको इस तरफ से। मॉम प्लीज़ इस बारे में नहीं। आपको पता है उसने क्या गलती की है, और सारी चीज़ें उसे पता था। ये तो बहुत बड़ी गलती है। हाँ, और उस गलती को कवर करना ज़रूरी था। अगर मैं कवर ना करती और उनके पेशेंट की उसकी फैमिली वाले कोई एक्शन लेते तो सितारा मुस्कान की लाइफ का हल हो जाता, और मैं ये नहीं चाहती थी। तो डांटना ज़रूरी था। तब सितारा की मम्मा, मुस्कान की मम्मा जो दरवाजे पे खड़ी है सारी चीज़ें सुन लेती, वो पलट जाती है। वो आई थी पूछने के लिए कि उसने हॉस्पिटल में से डांटा क्यों। तब उसकी मम्मा को जाते हुए देखकर उसकी ऐसा महसूस होता है, आपके पीछे कोई गया है क्या मॉम? हाँ, तुम्हारी सास गई है। उन्हें लगता है कि मैं इनकी बेटी को डांटती हूँ। ज़रा समझाइए उन्हें। उनकी बेटियाँ बचपना कुछ ज़्यादा करती है हॉस्पिटल के अंदर, और बचपना करने से डॉक्टर की लाइफ थोड़ी सी अजीब हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, और प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। ये चीज़ सही नहीं है, और आप प्लीज़ उसे समझाइए ना। हॉस्पिटल में आए तो अपनी बचपना ना करें। ओके, तो मैं समझाऊँ? यू श्योर मैं समझा दूँ? इसके बाद तुम्हें उसका चीज़ें समझ में नहीं आएगी क्या? क्या मतलब? आप एक दफ़ा समझाइए तो सही। ठीक है, फिर देख लो, तुम ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे उसका ये चीज़ें। क्या मतलब? आप छोड़िए। ये क्या करो, नाश्ता कहती, हाँ ना, तुम मुझे खुद को दिखा क्यों नहीं रही हो? कुछ हुआ है क्या तुम्हारे चेहरे पर? नहीं मोम, ऐसी कोई बात नहीं। तब वो लैला जो सामने से आके चीज़ें लेती तो देखती उसके चेहरे की तरफ। हाँ, ये क्या हुआ? किस गधे ने तुम्हें इस तरह काटा? मेरा मतलब किसने तुम्हें इस तरह काटा? जब वो गधा कहने वाली थी तो उसे घूर के देखती। तो सितारा की मम्मा जब ये सुनती तो बेटा ये क्या हुआ है? कुछ नहीं मॉम, कुछ भी नहीं। अब वो क्या कर रही थी, अपने मुंह को छुपा रही थी, क्योंकि उसके होंठों पर भी अच्छा खासा बैठ किया था मुस्कान ने। और गालों की हाल ही मत पूछो, दोनों गालों पर और चिन पर उसकी मम्मा उसके हाथ को हटा के कहती, ओप्स, कुछ ज़्यादा ही गुस्से में थी मेरी बहू। मॉम प्लीज़, ये कहकर वो चली जाती है, किचन से बाहर निकल आती है और कहती है, लंच टेबल पर लंच लगा लीजिए, नाश्ता लगा लीजिए। मैं उस मुस्कान को देखती हूँ। जैसे ही रूम में आती देखती है मुस्कान पहले से उठ चुकी है, वो फ्रेश होकर खड़ी थी, अपने बालों को सुखा रही थी। तो उसके सामने जाकर कहती है, ओ जब से उसके सामने एक झटके से आती तो सितार कहती, मुस्कान कहती, क्या हुआ? इस तरह मुझे आईना तो देखने दो, क्या हुआ तुम वहाँ के सामने खड़ी हो गई? वो अपने बालों को सुखाकर अपना मंगलसूत्र पहन रही थी, प्लस सिंदूर लगा रही थी। मंगलसूत्र हाथ में थे उसे पहनने के लिए। तो पहले वो उसे घूरती है, फिर उसके हाथों से मंगलसूत्र लेकर उसे पहनाती है, प्लस सिंदूर भी अपने हाथों से लगा कर उसके फोrehead पर किस करके कहती, दिस नॉट फे। ए कर तुम रही और कह रही है दिस नॉट फे। मैंने क्या किया भाई जो नहीं करना चाहिए था मुझे? ये किया, देखा आपने, मम्मा मेरा मजाक उड़ाई रही थी। हाँ तो क्या, और करो मुझे नाराज़ और दिलाओ मुझे गुस्सा? क्या ज़रूरत थी मुझे डांटने की? मेरा हक है तो मैंने कर लिया, और किसी को छुपाना क्यों है? आप कह सकती तुम्हारी बीवी ने ये जुल्म किया तुम पर। सीरियसली आपने जानबूझ के किया है ना ये सब चीज़ें? हाँ, मैंने जानबूझ के किया है। क्या है जानबूझ के? अब सबको पता चले कि तुम जब मुझे डांटती हो तो घर में तुम्हारे साथ में क्या कर सकती हो। तो सोच समझ के तुम मुझे डांटोगी, ये सोचोगी ना। घर में बीवी का भी राज होता है, अगर हॉस्पिटल में तुम्हारा राज है तो क्या मैं कह सकती हूँ? मैं अपनी चीज़ें इस तरह तुम पर निकाल सकती हूँ? सीरियसली मुस्कान, इस तरह से मेरे गाल देखिए, दिखाओ, ये देखिए। तो घूर कर उसे देख रही थी, तो उसके दूसरे गाल को इस तरह करके उस पर भी किस कर देती, फिर उसके चिन पर किस करके उसके होंठों पर सॉफ्ट से किस करके कहती, अब भी दर्द हो रहा है? दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन निशानों का क्या करो?
हाँ, वो तुम्हारी मर्ज़ी, तुम क्या करना चाहो क्या नहीं करना चाहो, मुझे नहीं पता, मुझे नाश्ता भी करना है। हाँ तो चलो, नाश्ते के लिए तो चल रहे, फिर हॉस्पिटल के लिए निकलना है ना हमें। सीरियसली मुस्कान, सीरियसली सितारा, वो उसके हाथ को पकड़ के लेके जाने लगती। मुझे नहीं जाना नाश्ता करने में, ऐसे ही हॉस्पिटल चली जाऊंगी। अरे बाबा, मम्मा लोग इतने प्यार से नाश्ता बनाते, तुम इस तरह इग्नोर कर रही हो। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे पता है वहाँ जाऊंगी तो सब लोग मुझे देखकर घूर के हंसेंगे, मुझे नहीं करना ये सब चीज़ें। अच्छा, तो सुबह जब किसी ने देखा नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा जब मैं किचन में डायरेक्ट गई थी। हो क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है? नहीं है कुछ स्पेशल, हटो यहाँ से। ये क्या करो, अपनी चीज़ें करने लगती जो अधूरी चीज़ें थी, मतलब अपने कपड़े वगैरह वो कोट लेती है, जो वो थ्री पीस पहनती है, मतलब नॉर्मल थ्री पीस, जो टाई वगैरह नहीं होती, वाइट कलर की कोट होती है, ब्लैक कलर की, वाइट कलर की शर्ट होती है, ब्लैक कलर की कोट होती है, और ब्लैक कलर की जीन्स होती है, जो सूट होते हैं वो वैसे ही। वो अपने आप को तैयार करके दर दर आईने में देख के कहती, चार्मिंग लग रही हो, थैंक यू, एक मिनट रुको। अब क्या हुआ? तो वो कबाड़ की तरफ जाती है, उसमें से एक चीज़ निकाल के कहती, लो ये भी लो। अब ये क्या है? खोलो तो सही। उसमें एक लॉकेट था, उसको कहती उसके अंदर खोलो। तो उसके अंदर जैसे ही खोलती तो देखकर इसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती। हाय मेरी कंजूस बीवी जो स्माइल करते हुए बहुत कंजूसी करती है। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? बहुत मुश्किल से ढूंढी है, जो मिल गई थी मुझे। कैसी है? हाँ बहुत अच्छी है। इसके अंदर? हाँ ये दे मुझे। ओ उसे कहती, बैठो नीचे। और उसे ड्रेसिंग टेबल के पास बिठाती है और उस खुद से अपने हाथों से उसके गले में डालती, कहती, अब अच्छा लग रहा है। अब कैसा लग रहा है? ब्यूटीफुल। वो उसको देख कर कहती है, क्योंकि मुस्कान ने एक हल्की सी रेड कलर की साड़ी पहनी है, रेड कलर की हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, हल्की सी, मतलब रेड कलर जो डार्क कलर होते हैं उसकी हल्की कलर वाली सिल्क की साड़ी पहनी है, और ऊपर से मंगलसूत्र प्लस सिंदूर उसकी खूबसूरती को और निखार रहा था। उसे और ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं थी, और वैसी सादगी में भी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की लगती है। ये चीज़ देखकर वो खुश थी। सादगी में भी कयामत डालती है, ऐसी ही खूबसूरती। तो कहती, मैं खुद को नहीं तुम्हें देखने के लिए कह रही हूँ, लॉकेट देखो कैसी लग रही, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, थैंक यू सो मच इस गिफ्ट के लिए। और ये मुँह दिखाई समझ लो, जो मैंने कल रात की थी अधूरी। तो उसे घूर के देखती है, अधूरी कहाँ से की है, पूरी तो की है, पर मेरी तरफ से तो अधूरी थी। ये कहकर उठ के खड़ी हो जाती है, अपने कोट को पहनने लगती है। तो मुस्कान उसके हाथ से कोट लेकर खुद से उसे पहनाने लगती है, कहती, टाई नहीं लगा रही हो आज? बिल्कुल नहीं। एक तो तुम दो बटन खोलती क्यों? उसे टर्न करके अपनी तरफ घुमाती है और उसके बटन बंद करती है। खबरदार जो दो बटन खोले तो ये सारी चीज़ें देखने का हक सिर्फ मुझे, और अगर दिखाना है ना खोल के मुझे ही दिखा दो, किसी और को दिखाए ना तुम्हारी जान ले लूँगी। ओके बाबा, ओके चलो चलते हैं। ये कहकर उसका हाथ पकड़ती वो बाहर आ जाती। लेकिन जब बाहर नाश्ते के टेबल में आते तो सब लोग सीरियस थे। तो कहती, यहाँ पर तुम कह रही थी तुम पर हंस रहे हैं, सब सीरियस क्यों है? मुझे क्या पता, जब मैं निकली थी तो हंस ही रहे थे। जब जैसे ही सितारा टेबल पर बैठती, जो लैला अपनी हंसी को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठी थी, तो ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट करती। उसकी हंसी देखकर सब हंसते। तो कहते, उसके हंसने से सब हंसना स्टार्ट कर दे। जो डायरेक्टर रेहान लेट मारा था तो कहते, तुम सब लोग हंस क्यों रही हो भाई? मुझे भी सुना, मैं भी हंसूंगी। अच्छा, अपनी छोटी सी बहन की तरफ देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वो सितारा मुस्कान की तरफ देखती, कहती, क्या हुआ मुस्कान, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? अरे अरे, दुनिया में सिर्फ एक ही बहन थोड़ी है, वो हमारी भाभी है। हाँ ये भी तुम ठीक कह रही है, हमारी छोटी भाभी है। तो अपनी बहन की तरफ देखो। और जैसे ही सितारा के चेहरे की तरफ देखी, तुम्हें क्या हुआ है? ये काटा किसने? मेरे बच्चों ने काटा है क्या तुम्हें? तो खुद को घूर के लैला को देखकर उसे कहती, अपना मुंह बंद रख। नहीं नहीं, अरे कल रात आपको नहीं पता कल हॉस्पिटल में क्या हुआ? हाँ यार मुझे पता है, सुनी सुनी तो मुझे भी, मेरे पास भी बात आई है कि सितारा ने अपनी बीवी को, सॉरी मुस्कान, डॉक्टर मुस्कान को डांटा है, बहुत ज़्यादा डांटा है, इतना डांटा है कि कैंटीन में ना जब वो लंच कर रही थी तब उन्हें डांट मिली थी। और गुस्से में मुस्कान घर तक आई थी। तो क्या तुम इतनी गुस्से में थी मुस्कान कि तुमने मेरी बहन की ये कंडीशन, सॉरी भाभी जी, इतने गुस्से में थी आप? हाय मेरी प्यारी सी बहन का क्या हालत कर दिया, इस चेहरे से ये हॉस्पिटल जाएगी। अगर आप लोग चाहते मैं यहाँ पर नाश्ता करो ना, चुपचाप बैठ के नाश्ता कीजिए, वरना मैं उठ कर चले जाऊँगी। अरे नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो, इतनी मेहनत सुबह सवेरे तुमने की है, अगर तुम्हें अपनी बीवी को और एनर्जी देना है वो बात अलग है। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये देखो,
तुम अपनी बीवी को एनर्जी देने के लिए इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट नाश्ता बना रखा है। हाय क्या बना है, अंडा उबाला है, अंडा उबाला है, अंडा फ्राई की है, सैंडविच बनाया है, क्या क्या बनाया है तुमने। वो ऊपर से चाय, हाय क्या मस्त चाय बनाई है तूने, आज दिमाग को टिकाने लगे थे। तुम एक काम करो ना सितारा, क्या तुम रोज़ सुबह नाश्ता तुम बनाओ, हम तुम्हारे आदतों से अच्छे अच्छे नाश्ते खाकर अच्छा अच्छा मूड बना के हॉस्पिटल जाए। फिर वहाँ पर जो खड़ूस सितारा मिलेगी ना, डॉक्टर सितारा में, उसे झेलने में थोड़ी सी हिम्मत आ जाएगी। हाँ ये बात तो ठीक कही आपने। मुस्कान कहती है तो मुस्कान को घूर कर देखती, सीरियसली आप पहले नाश्ता कीजिए, वाकई आपको एनर्जी की ज़रूरत है। देखा मैंने कहा ना, इसे और एनर्जी चाहिए खुद को काटवाने के लिए। हाँ भाभी जी खाइए खाइए, आपको और एनर्जी चाहिए इसे काटने के लिए। तो उसे घूर के देखती तो सब लोग हंसते हुए नाश्ता करने लगते। तो सितारा करती है तो खड़ी हो जाती, कहती आप कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रही हो भाई। मेरा हो गया, मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक कॉल आया है, आप लोग आराम से नाश्ता करके हॉस्पिटल आ जाइएगा। वो मार्क्स लेती, अपने मार्क्स को अपने चेहरे पर लगा देती, कहती हाय। अभी वैसे एक बात है, पहले वक्त में हम सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में या हॉस्पिटल में मार्क्स लगाते थे। जब से करोना बाबू आया था ना, करोना बाबू, उसने सबको मार्क्स ऐसे ही लगा दिया। अब वो लोग अपने निशाने भी छुपा सकते हैं इससे। अच्छा आइडिया है करोना वाले चीज़ के लिए मार्क्स लगाना, बिल्कुल अच्छा है। हो गया तुम्हारी बकवास, अब हॉस्पिटल आ जाना। ये कहकर सितारा मुस्कान कहती तुम बैठो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। आई एम द लेट स्वीट हार्ट, अपना ख्याल रखो और आज जल्दी आ जाना। ये कहकर उसके माथे पर प्यार करके वो वहाँ से निकल जाती है। वो किसी की तरफ नहीं देखती, कहती हाय हाय रे, ये मोहब्बत कितनी अच्छी है। हम भी कभी किसी को इस तरह प्यार करके घर से बाहर निकले तो कैसा लगेगा। मुस्कान का चेहरा लाल हो जाता है शर्मम से, तो कहते हाय। वैसे एक बात है भाभी जी, अब मुस्कान सितारा की जगह पर लेला जो थोड़ा साइड में बैठी थी, वो सीधा आके सितारा की जगह पर बैठ जाती है और मुस्कान की तरफ देखकर कहती इतना गुस्सा, ज़रा सा ख्याल कर लेती। वो बंदी बेचारी हॉस्पिटल जाती है, इतने बड़े हॉस्पिटल को संभालती है तो किस तरह फेस करेगी। वो संभाल लेगी खुद को, घर पर नहीं कर सकती तो क्या हॉस्पिटल में, मुझे पता हो किसी को नहीं दिखाएगी, इतना यकीन है मुझे। और हाँ अपना नाश्ता करो, ऐसा ना मेरा गुस्सा आ जाए तो क्या आप मुझे इस तरह काटोगी। तो उसे घूर के देखती, उसकी गर्लफ्रेंड जो उसके पास बैठी थी थोड़ी सी दूर पर आके वो इसी जगह पर बैठ के इनकी बातें सुनने के लिए उसकी कंधे को ज़ोर से मारती है। ये काम मैं कर सकती हूँ, हाँ तुम अच्छी तरह कर सकती हो, मुस्कान उसे कहती। तो चलो रूम में तुम्हें दे देती हूँ। ना 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 ना, मैं ये रात को करती हूँ, दिन में ये काम नहीं होता। एक्सक्यूज़ मी, सीरियसली रोमांस के लिए टाइम देखना पड़ता है। और सब लोग हंसने लगते, तो सब बड़े कहते शर्म कर लो, हम भी बैठे। तो आप लोगों ने भी तो अपने ज़माने में ऐसा कुछ किया होगा ना, हम क्यों शर्म करें। और सब लोग नाश्ता करते वहाँ से निकलते। मुस्कान जाती है अपनी मम को बाय कहती है, मुस्कान की मम सितारा की मम्मा को बाय कहती और वहाँ से लैला के साथ निकल जाती डॉक्टर रियान की गाड़ी में। तो मिसेस रेयान कहती क्या बात है, वैसे सोचा नहीं था तुम इतना गुस्सा करोगी बेचारी पर। आप बस कीजिए ना, और कितना सुनाएंगी आप मुझे। हाय ये लाली, क्या बात है क्या बात है, वैसे आज लग रही हो दुल्हन की तरह, गजब की लग रही हो। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारी मेहंदी हल्की हो रही है। मुझे फिर से पहरानी है इसके ऊपर। ऐसा क्यों। क्योंकि सितारा को मेरी मेहंदी वाले हाथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ओए होए होए क्या बात है। तो पहले इन्हें पहलाओगी या हॉस्पिटल जाओगी। मजाक कर रही हो, ये मेहंदी के साथ हॉस्पिटल जाओगी ताकि वो फिर से मुझे डांट सके। ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अरे अरे तो क्या हुआ, वो डांट लेगी घर में, तुम सजा देना, सॉरी और डांटेगी हॉस्पिटल में, तुम सजा देना घर पे। क्या बात है, इक्वल हो जाता है ना सब चीज़ें, पार्टनर की इक्वल वाली चीज़ें। वेरी फनी। ये कहकर वो लोग हॉस्पिटल निकलते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल आते हैं वहाँ पर सब लोग डॉक्टर अपने काम करते, लेकिन कुछ डॉक्टर खड़े थे। तब सितारा जैसे ही इंटर करती कहती हाय हाय दुल्हन साहिबा, क्या गजब की डा रही हो तुम, और क्या खूबसूरत लग रही है तुम इस लाल साड़ी में। थैंक यू सो मच। ये बताओ आज की क्या शेड्यूल है। आज की शेड्यूल सितारा मैम तो आते ही दे चुकी है हमारी शेड्यूल। ओके और रुका है, वो कुछ जूनियरों को क्लास दे रही है वो क्लास में। लेकिन एक बात तो मैं बता देना चाहती हैं, हम नए जूनियर जो आए हुए हैं इंटर्नशिप वाले डॉक्टर्स, उनमें से एक डॉक्टर बहुत ज़्यादा लट्टू है सितारा पर। एक्सक्यूज़ मी, क्या मतलब लट्टू है। अरे जिस तरह से हमारी प्यारी सी सितारा जी जिस तरह से हमारी प्यारी सी मुस्कान जी सितारा को देखा करती थी, वैसे उसी वे में वो लड़की भी सितारा को देखती है। उड़ती उड़ती खबर आई हमारे कानों में। ये खबर कब से चल रही है तुम तक का, ये कानों में ये खबर जब से इंटर आए तब से चल रही है हमारे कानों में। और इंटर्न को आए हुए कितने वक्त हो चुके, तकरीबन तुम्हारी शादी से पहले आए हुए थे।
वो लोग तुम्हारी शादी में आए नहीं थे, तुम्हारी शादी से पहले आए थे। और जिस दिन सितारा मैम ने तुम्हें प्रपोज किया था उस दिन इंटर्न थे नहीं, सारे इंटर्न नहीं, सीनियर डॉक्टर्स कमरे में थे जब उसने तुम्हें प्रपोज किया था। तो हमें पता है। तो तुम लोग उड़ती उड़ती खबरें जैसे तुम तक पहुंचती है, उड़ती उड़ती खबरें लोगों तक नहीं पहुंचते। देखो कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं और हम नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सितारा शादी नहीं पसंद आए। ये नहीं है कि किसी को ये पता चले तुम उसकी भी वाइफ ही हो। एक्सक्यूज़ मी, ये गले में मंगलसूत्र और सिंदूर देखकर कोई भी नहीं कह सकता मैं शादीशुदा। सभी कह सकते हैं यार, लेकिन उसमें लिखा तो नहीं है ना यू आर द वाइफ सितारा, डॉक्टर सितारा की बीवी हो। मंगलसूत्र में ये लिखा है क्या तुम सितारा की बीवी हो? सिंदूर में ये लिखा है क्या तुम सितारा की बीवी हो? दिन सोचो तो सही यार। वेरी फनी। चलो काम करते, लेकिन चलो वो जैसे निकल रहे थे वो उस साइड में जाते जहाँ पर सितारा क्लास दे रही थी नए स्टूडेंटों को। अभी तक उनके एग्ज़ाम के पेपर के रिजल्ट तो नहीं आए थे, लेकिन वो चीज़ें हो रही थी। तो देखती कि वाकई वो लड़की कुछ ज़्यादा ही घूर घूर के सितारा को देख रही थी, जो सितारा इग्नोर कर चुकी थी एक दफ़ा। फिर दूसरी दफ़ा जब वो करती तो कहती एक्सक्यूज़ मी, ज़रा आप खड़ी होगी? जी 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 मैम। मुझे आप समझाएंगे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड में आप लोगों को क्या समझाया? ओके मैम। ओ तेज दी लड़की। वैसे एक बात है, क्या टॉपर है? अगर नज़र है किसी जगह पर लेकिन कान अपने काम पर होते हैं। जिस तरह देख लो अपने अंदर से, मुझे ऐसा लग रहा है कि कब से मुस्कान सितारा को, वो लड़की कब से सितारा को घूर रही थी। लेकिन जब सितारा ने ये चीज़ नोट की तो सितारा ने डायरेक्ट उसे खड़ा कर दिया सवाल का आंसर पूछने के लिए। तो देख लो किस तरह जवाब दे रही है। तो इसका ये मतलब होता है कि वो फोकसली ही अपने कामों पर भी है। यानी कि अगर मोहब्बत को घूर, एक्सक्यूज़ मी मोहब्बत, अरे जिस तरह वो देख रही तो इसी तरह यही लगता है तुम्हारी जान निकाल दूंगी अगर ऐसा कुछ हुआ। तो वो क्या करती है, थोड़ी देर बाद वो बाहर, मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से आती हूँ, ओके, लेकिन जाकर ही मैं आती हूँ बस 5-10 मिनट में, ये कहकर वो चली जाती कहीं पर। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वहाँ आती है। सितारा जब तक उसके बारे में 2-3 लोगों से पूछ चुकी थी तो उसने डॉक्टर रेहान को बता के गई थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डॉक्टर सितारा कहती ये कहाँ गई है? तो जैसे ही मुस्कान एंट्री करती है हॉस्पिटल में, वो देखती है सितारा उस लड़की के साथ बातें कर रही थी, कुछ शायद उसे समझा रही थी। उसके हाथ में कोई फाइल थी तो उसे समझा रही थी, लेकिन वो लड़की उसमें ध्यान देने के बजाय वो सितारा पर ध्यान दे रही, तो उसे घूर के देखती है। फिर वो अपने कामों में लग जाती है। जब लंच ब्रेक होता है तो सितारा के केबिन में जाके नॉक नॉक करती है। जो सितारा के काम कर रही थी और सर उठा के देखती तो वहाँ पर सितारा, मुस्कान कहती मैं कम इन मैम। तो सितारा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है। वो कहती तुम्हें मेरे रूम में आने की इजाज़त नहीं लेनी चाहिए, जब चाहो जैसा चाहो मेरे रूम में आ सकते। नहीं डॉक्टर सितारा है ना आप, तो आपसे मिलने के लिए तो मुझे थोड़ा सा सोच समझ के आना चाहिए। क्योंकि सितारा ने पूरे दिन, जब से वो हॉस्पिटल में एंटर कर चुकी तब से वो मास्क लगा के बैठी थी, लेकिन जैसे ही रूम में बैठी थी वो मास्क उसके चेन की तरफ था। जब नॉक होने की आवाज़ सुनती है तो पहले एक नज़र ऊपर करती है, अपने मास्क को लगाती फिर आने के लिए कहती, लेकिन जैसे ही वो मुस्कान है सितारा है तो अपने मास्क को पूरी तरह से हटाती है और मैसेज में फ़ोन पे एक मैसेज टाइप करके भेज देती है अपने जो बाहर बैठती है, क्या कहते हैं उसे, रिसेप्शन के पास एक मैसेज भेजती, किसी को आने की इजाज़त मत दो, डोंट डिस्टर्ब इट मी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। तो कहती है ओके मैम। वो देख चुकी है सितारा मैम को, मुस्कान मैम को कमरे में जाते हो, तो उन्हें पता था कि मुस्कान कौन है उनकी। तो वो वहाँ पर बैठ जाती है और वहाँ पर एक बोर्ड अपने सामने लगती है, डॉक्टर इस सितारे इज़ नॉट अनलिवेबल, मतलब डॉक्टर सितारे इस वक्त आपको लोगों को नहीं मिल सकती। वो बोर्ड देख कर ही लोग वहाँ से चले जाएंगे, ये उन्हें पता था। तो सितारा जैसे ही देखते, ओहो क्या बात है, मुझे लगता है आप गुस्से में हो। आप गुस्से में हो? हाँ जाहिर सी बात है मैं गुस्से में हूँ। वैसे एक बात बताओ, क्या आजकल कुछ ज़्यादा इंटर्नशिप की क्लासेस नहीं ले रहे हो आप? मैं तो पहले भी लेती थी अब भी ले रही हूँ, इसमें नई चीज़ क्या है? नई चीज़ ये है कोई आपको घूर घूर के देखता है। ओके तो मैं क्या कर सकती इसमें? किसी की वैसे मैं किसी की आंखें नहीं निकाल सकती, किसी को कुछ कह नहीं सकती। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ क्लासेस लेती हूँ, अपने स्टूडेंट को समझाती हूँ उन्हें मेडिकल लाइफ को किस तरह ही करना चाहिए। अब लोग क्या मेरे बारे में क्या सोचते क्या नहीं सोचते इसके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। तो आपको नहीं लगता कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें बता देना चाहिए कि तुम शादीशुदा? ओके, और शादीशुदा दिखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या लेबल गले में लटकाना चाहिए कि आई एम द मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ, मुझे मत देखो, अपनी क्लासेस एंजॉय करो, ये लिखना चाहिए? नहीं, इसके अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं ये बताने के लिए आई एम द मैरिड। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मुझसे कहा कि ये मुझे बता देना चाहिए, लेकिन ओके कहिए किस तरह कहना चाहिए? ये लीजिए, ये लो, ये क्या है?
गिफ्ट आपके लिए गिफ्ट है। आप क्या बात है, इतनी इज्जत मत दीजिए, जो चल रहा है वैसे चलने दीजिए। आप मुझे तुम ही कह सकती हैं, या आप वाला कैरेक्टर मेरे पास ही रहने दीजिए। चलो ठीक है, लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हो। ओके, ये तो बस टाइम है कि मिसिस सितारा मेरे लिए गिफ्ट लाई है, क्या बात है। दीजिए मुझे। वो लेती है, उसमें 2 चीज़ें थी, ये 2 बॉक्स हैं। खोल के दिखाओ। ओके, वो सबसे पहले वो लंबी वाली बॉक्स खोलती है, तो उसमें खोलती जैसे कि ओ यू आर सीरियस। ओके, और फिर दूसरी खोलती है तो दूसरी कहती ओ हो माई गॉड, यू आर 100% सीरियस। ऑफ कोर्स अब तुम रोज़ ये मंगलसूत्र और सिंदूर लगा के हॉस्पिटल लाओगी, ताकि दूसरों को पता चले कि तुम शादीशुदा। और अगर मैं ये ना करूँ तो, क्योंकि आपने मुझे ये लॉकेट पहना है, यही बेस्ट है मेरे लिए, इसमें तो नहीं लिखा है ना कि तुम शादीशुदा। ये तो आपकी गलती है ना, आपको इसके ऊपर लिख देना चाहिए था शी इज़ माई वाइफ। मेरी वाइफ को घूर के मत देखो। देखो सितारा, देखिए मुस्कान जी, सितारा मुस्कान जी, तो तुम ये मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं लगाओगे। नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ओह, तो तुम्हें मेरे साथ रिश्ते में प्रॉब्लम होती है रहने के लिए, कि दुनिया को बताओ कि तुम शादीशुदा। नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे हॉस्पिटल को पता यू आर माई वाइफ, सारी दुनिया सारे लोगों को पता है यू आर माई वाइफ। अच्छा, नए इंटर आए उन्हें पता है कि तुम शादीशुदा। तो आप चाहती हो कि मैं उन्हें बताऊँ? ओह, तो आप चाहते हो मैं उन्हें बताऊँ कि मैं शादीशुदा हूँ? बिल्कुल, तुम बताना चाहिए, लेकिन अगर मैं, अच्छा तो तुम नहीं पहनोगी ये चीज़ें? अभी नहीं, वक्त आने पर पहनोगी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ले लेती हूँ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये कह के ये दोनों चीज़ें लेकर वहाँ से जाने लगती, तब सितारा मुस्कान का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचती हो, कहती है देखिए मुझे कुछ नहीं देखना, बस आप तुमने कह दिया ना अपनी बात, बस एक ही दफ़ा कह दी, इतने काफ़ी है। लेकिन मेरे गिफ्ट तो मुझे देती जाइए। नहीं, उन गिफ्ट का फ़ायदा क्या जो तुम इस्तेमाल ही ना करो, इनको रखो अपने पास। मैं ही नहीं चाहती, मैं ये चाहती कि तुम इसका इस्तेमाल करो अभी और इसी वक्त। मैं तुम्हें ये पहनाऊँ और तुम्हें ये सिंदूर लगाऊँ, और ये कर सकती हैं आप, लेकिन इसके बाद मैं उतार के रखूँगी अपने पास। हाँ, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, तुम ये अपने साथ ही वापस लेके चली जाती। देखिए, आपने फर्स्ट टाइम मुझे गिफ्ट दिए, हाँ फर्स्ट और लास्ट टाइम, इसके बाद मैं आपको कोई गिफ्ट नहीं, इसके बाद मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दूंगी, फर्स्ट और लास्ट समझ लीजिए। कोई बात नहीं, मैं आपको देती रहूँगी, हर गिफ्ट आपको देती रहूँगी, जो चीज़ आपको चाहिए। मैं अब तुमसे गिफ्ट भी नहीं लूँगी। बाप रे, इतना जुल्म तो मत कीजिए मुझ पर, बिना चीज़ पर थोड़ा सा तरस तो खाइए। नहीं खाना तरस, अब जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अरे, मुझे दफ़ा करके कुछ जा रही हैं आप? दिस नॉट फेयर मुस्कान जी। अच्छा, जाने से पहले मेरे गिफ्ट मुझे देते जाइएगा। नहीं दूंगी। डॉक्टर मुस्कान और रुक जाती है, गिव मी माई गिफ्ट प्लीज़। और वहीं पर उसके साथ, उसके पास नहीं आती, वहीं पर सोफा था उसके ऊपर रख के बाहर निकल जाती है। तो वो कुछ से उठती है, उन गिफ्टों को देखती है, मेरी बीवी का फेला गिफ्ट, इसे तो मैं सही मौके पर पहनूंगी। और मेरी नाराज़ बीवी, हाय इसे तीखी मिर्ची वैसे है ना मेरी बीवी। तो वो जैसे ही कैंटीन में आती तो सब देख के कहते, अरे वाह, लंच टाइम पे तुम गायब हो गई थी, कहाँ गई थी? क्यों, खाने आई हो ना, खाने दो ना मुझे। ओप्स, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, प्यार प्यार आ रहा है मुझे तुम सब पे। ओ, हम पर प्यार मत बरसाओ, अपना प्यार अपनी मोहब्बत पर, अपनी बीवी पर बरसाओ। वेरी फनी। वैसे गुस्से में क्यों? कुछ नहीं। तब वो फ़ोन पर वो जैसे ही कॉल देखती है तो सितारा की मम्मा का तो उठाती कहती, जी मम्मा कहिए। एक शिकायत मिली है बेटा आपकी। ओके, और ये शिकायत आपकी बेटी ने की होगी, आपकी बहू की? बताइए क्या शिकायत है मेरी सासू माँ जी? क्या शिकायत है मेरी सासू माँ जी? ओह, मम्मा से डायरेक्ट सासू माँ, नॉट बैड। मेरी बेटी की ये शिकायत है कि तुम हॉस्पिटल में ज़्यादातर बचकानी हरकतें करते हो। तो ठीक है, आज से आपकी बेटी को ये चीज़ भी नहीं देखने को मिलेगी। उप्स, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही आग में घी डालने का वाला काम किया। आग में घी डालने वाला कुछ हुआ है क्या बेटा? नहीं, आपकी बेटी को तो हर चीज़ से प्रॉब्लम है। आपकी बेटी को जो मैं कहूँ उस चीज़ से प्रॉब्लम है। आपकी बेटी मुझ पर गुस्सा करती है, आपकी बेटी ये, आपकी, बाप रे, लगता है कुछ सीरियस चीज़ हो गई है हॉस्पिटल में। क्या हुआ है? नहीं, आपकी बेटी को तो यंग दिखना है, जवान दिखना है, बच्ची दिखना है, लोगों को ये बताना है कि वो शादीशुदा नहीं है, अनशादीशुदा है, अनमेरिड है।